तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से दो आयत मुबारका के मुख्तसर से हिस्से आप हजरात की खिदमत में तिलावत किए और ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर से एक हदीस मुबारका आप हजरात की खिदमत में तिलावत की है। दुआ है रब्बुल जलाल से कि मेरा अल्लाह मुझे, आपको और जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जाए हम सबको इन आयत मुबारका और हदीस मुबारका की तशरीह तफसीर को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत मुबारका के अंदर एक आयत में मुसलमानों को मखसूस हुक्म दिया, दूसरी आयत में ईमान वालों की सिफात बयान की और हदीस मुबारका में प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमाल ईमान का नुस्खा बयान फरमाया। ईमान कामिल कैसे होता है, ईमान के ऊपर कमाल कैसे आता है, प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया। एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि दीन इस्लाम एक आलमगीर मजहब है। प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत हर चीज के अंदर फरमाई है। जिंदगी का कोई शोबा, कोई गोशा, कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसका हुक्म बयान ना फरमाया हो। मुआशरे के अंदर रहना कैसे है, नफरत करने वालों के दिलों में मोहब्बतें कैसे पैदा की जाती हैं, इसका गुर भी प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और खुद अमल करके दुनिया वालों को दिखाया कि मैं खुद से नफरत करने वालों के दिलों में कैसे मोहब्बत पैदा कर रहा हूं। तुम भी अगर इस पर अमल करोगे तो एक दिन आएगा लोग नफरतें करते करते थक जाएंगे और आपसे मोहब्बतें करना शुरू कर देंगे। है बड़ा औखा काम, है बड़ा मुश्किल। ये काम कौन सा है? मिसाल से समझाया गया कि अपनी जात को हमेशा नफा पहुंचाने वाली फलदार शख्सियत बनाओ। एक दरख्त हो ना जिसके ऊपर फल लगे हुए हो, मजेदार लगे हुए हो, लोग ऐसे दरख्त की देखभाल भी करते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं। आम का सीजन चलने वाला है जी, आम का सीजन अब चलने वाला है। दरख्त तो पता नहीं कैसा होगा, बहरहाल वो रेडी पे पड़ा वो भी बड़ा मजेदार लग रहा होता है। उसके दरख्त की देखभाल, उस दरख्त को साफ सुथरा पूरा साल रखा जाएगा क्योंकि उसने अपने मौसम के अंदर बड़ा मीठा और बड़ा खूबसूरत खुशबू वाला फल देना है। और जो दरख्त ऐसा होना, ये एक अलग बात है कि इस दरख्त को वट्टे भी पड़ते हैं, ये एक अलग बात है कि इस फलदार दरख्त को डंडे भी पड़ते हैं, ये एक अलग बात है कि इस फलदार दरख्त को काटा भी जाएगा। वो जो हिस्से फल वाले हैं उनको तकलीफ पहुंचाई जाएगी, लेकिन मोहब्बत इससे जरूर होगी। और ऐसा दरख्त कि जिसके ऊपर फल ही कोई ना लगा हो, कांटे कांटे हो, साया भी बिल्कुल ना हो, इस दरख्त से कोई मोहब्बत नहीं करता, चाहे कितना ही घना क्यों ना हो। एक वक्त आता है इसकी जड़ें भी निकाल के फेंक दी जाती हैं। ईमान वालों के लिए प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम फलदार बनना चाहते हो ना तो अपनी तबीयत बनाओ इदफा बिल्लती हिया अहसन। लोग तुम्हारे साथ बुराई करें, लोग तुम्हें वट्टे मारे, लोग तुम्हें डंडे मारे, बस बदले के अंदर तुम फूल निछावर करते चले जाओ। मैंने अर्ज किया है बड़ा औखा काम, लेकिन अगर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया ना फिर क्या होगा? सबसे पहला इनाम, इन्ना अकमल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका। सबसे पहला इनाम ये मिलेगा, तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे, मेरा रब तुम्हारे ईमान को कामिल फरमा देगा। और जब ईमान कामिल हो गया बस फिर आगे तो जन्नत ही जन्नत है, फिर तो हर चीज का लुत्फ आना शुरू हो जाएगा।
अच्छे अखलाक का होना एक मुसलमान और एक अच्छे इंसान की बुनियादी जड़ है। जिसकी ये जड़ बड़ी मजबूत हो गई ना, उसकी शख्सियत बड़ी फलदार होगी। और जिसकी ये जड़ मजबूत नहीं ना होती, वो कितना ही सोना क्यों ना हो, कितना ही काबिल क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही सफेद रीश क्यों ना हो, लोगों के दिलों में एहतराम कोई नहीं आता है। शायद उसके रोग से कोई डर जाए, शायद उसके पैसे से कोई खौफ ज्यादा हो जाए, शायद जिनाबे वाला उसकी शख्सियत से वैसे रोग की वजह से डर जाए, ताकत से मरूब हो जाए, लेकिन दिल से इज्जत कोई नहीं करनी है। मैं समझाने के लिए उमूमन कहा करता हूं कि सांप सामने आ जाए, सांप कारी असलम साहब, सांप को देख के अगर आप खड़े हो जाए, ये देखने वाले क्या समझेंगे आप सांप का एहतराम कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। सांप तो बड़ी दूर की बात है, आप सफर में बैठे यहीं पे अगर ये छिपकली उतर के दरमियान में फिर जाए ना, सारों ने एकदम से उठ जाना है। अब ये उठने का क्या मकसद? आप छिपकली का एहतराम कर रहे हैं, उसको इज्जत दे, इज्जत के साथ रास्ता दे? नहीं। हम अगर किसी के लिए खड़े, एहतराम का खड़ा होना कुछ और होता है, किसी के शर से बचने के लिए खड़ा होना कुछ और होता है, डर की वजह से खड़ा होना कुछ और होता है। मकाम वो होता है कि आप एहतराम में किसी के लिए खड़े हो, आपसे कोई डर के ना खड़ा हो, आपके एहतराम के लिए खड़ा हो। और ये एहतराम तब होता है जब आपके अखलाक खूबसूरत होते चले जाएं। 3 तरह के बुनियादी अखलाक शरीयत के अंदर मिलते हैं, 3 किस्म है अखलाक की। नंबर 1 अखलाक हसाना, नंबर 2 अखलाक करीमाना, नंबर 3 खुलुक अजीम, अखलाक अजीमा। अखलाक हसना क्या है? अखलाक हसना ये होते हैं कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती करते हैं, आप बदले के अंदर उसके साथ उतनी ज्यादती कर लें, बदला ले लें। इन्ना नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ बिल अनफी, ये अखलाक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। आपके साथ किसी ने जुल्म के थप्पड़ मारा, जितना जिस जोर से जिस तरतीब से उसने मारा, आप उतना उसे मार ले। अखलाक हसन है, ये भी अखलाक है। आप बर्दाश्त नहीं, आप माफ नहीं ना कर सकते, आप बदला ले ले, शरीयत इजाजत देती है। ये हमारी शरीयत में भी है, चला मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से। दूसरा था अखलाक करीमाना, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। आपको अगर कोई थप्पड़ मार रहा है ना एक गाल पे, हुक्म यह कि दूसरी भी उसके सामने पेश कर दो, इधर भी मार ले। माफ करो, बदला ना लो। अखलाक हसन है, जितना किसी ने सताया उतना सता लो, अपना बदला ले लो, यह भी अखलाक है। अखलाक करीमा के, किसी ने आपको मारा, बदला ना लो, बस माफ करते चले जाओ, माफ कर दो बस। लेकिन खुलुक अजीम, पैगंबर की सिफत इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, इस उम्मत को हुक्म दिया गया खुलुक अजीम अपने। ये क्या होते? कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, उसको माफ करे, और माफ करने के बाद उसके ऊपर एहसान करते चले जाए। यह बड़ा मुश्किल काम होता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, लोंडी आई, उनकी लोंडी, जरूरत पड़ी, मेहमान आया कोई, लोंडी आई, लोंडी को कहा जा मेहमान के लिए ना कोई चीज तैयार करके ला। घर में शोरबा था, पानी का बना हुआ, कहा उसी को गर्म करके ले, मेहमान को खाना खिलाने। लोंडी शोरबा गर्म करके ला रही है, खूब उबल रहा है, हाथ के अंदर प्याला लेके आ रही है। इत्तेफाक से बेचारी आ रही है, आते आते सामने मेहमान बैठे, पांव में ठोकर लगी, वो पूरा खोलता हुआ शोरबा प्याला उस मेहमान के पांव पे। अब अंदाजा करे, गर्म शोरबा अगर पांव पे गिरेगा तो गुस्सा कितना आएगा। और फिर मेहमान भी इमाम हसन का हो, इमाम हसन की आंखों में गुस्सा आ गया। अब गुस्से के आलम में ही बोलने लग रहे थे, और जो इमाम इतना बड़ा हो, उसके साए में रहने वाली लोंडी की तरबियत कितनी होगी। अंदाजा, गुस्सा आया भी, अभी बोले कुछ नहीं, लोंडी ने महसूस किया गुस्सा आने वाले, फौरन कुरान पाक की आयत पर वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ए इमाम हसन, तेरे नाना पे उतरने वाले कुरान में रब्बे जुल जलाल ने अखलाक बताए हैं। जब गुस्सा आता है, ईमान वाला गुस्सा पी जाता है, और पीने के बाद माफ भी कर देते, और माफ करने के बाद उसके ऊपर एहसान भी करते। बस कुरान की आयत सामने आई थी, इमाम हसन ने फौरन फरमाया जा तुझे रब की रजा के लिए माफ किया।
और सिर्फ माफ नहीं किया, जा आज के बाद तुझे अल्लाह की रजा के लिए मैं आजाद कर रहा हूं। उसका भी बर्दाश्त किया, माफ भी कर दिया, माफ करने के बाद उसको आजाद भी कर दिया। खुलूक अजीम कहा जाता है। अपने सल्लल्लाहु ने अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरीन मिसालें मेरे पैगंबर की मिलती है कि जिसके अंदर मेरे आका ने खुलूक अजीम। अपने इस्लाम के पास एक मरतबा मेहमान आया दूर देहात से। आज तो मेहमान को देख के तबीयतें खराब होना शुरू हो जाती हैं। वो दौर था जब मेहमान को रहमत समझा जाता था। मेहमान आया दूर से, अपने इस्लाम के पास आते रहते थे दूर दराज से देहातों से लोग दीन सीखने के लिए। रात को मेहमान आया, मेरे आका ने उसके लिए बिस्तर लगवाया, खाना उसके लिए पुरतकल्लुफ बनवाया, खाना खिलाया, उसको रात को सुला दिया। जो जरूरी बात थी उसने जरूरी बात की, बिस्तर लगवा के सुला दिया। इत्तफाक से उस बेचारे के साथ हुआ क्या, इत्तफाक से वो रात को जो बिस्तर मेरे आका ने उसको दिया था ना, उस बिस्तर पे उसका पखाना निकल गया। अब हमारे घर में हमारे बिस्तर पे कोई मेहमान ऐसा कर दे, मजाल है किसी को बर्दाश्त हो। अब उसका पखाना निकला, उससे बड़ी बात क्या हुई कि वो बेचारा शर्मिंदा हुआ कि मैं क्या करूं, पैगंबर के घर में आया हूं, पैगंबर के बिस्तर के ऊपर मेरे से क्या हो गया। शर्मिंदा होके उठा, वो बिस्तर वहीं पे छोड़ा, पखाना वहीं पे छोड़ा, अपने कपड़े धोए और धो के वहां से भागने की रातों रात निकल गया। अब जब दूर चला गया ना, वहां जाके उसे याद आया कि मेरे पास कोई कीमती चीज थी, मैं तो वहीं पे भूल आया हूं, मुझे तो उठाना याद ही नहीं रहे ज़हन में। ओहो, अब वो चीज तो मुझे वापस, पैसे होंगे, नकदी होगी, कोई कागजात होंगे, भूल आया। वापिस चला, जब वापिस पहुंचा तो सुबह फजर की अजान का वक्त है। जब उस घर के अंदर आराम से घुसा तो देखकर चीख निकल गई। घर के अंदर देखा वो जिस बिस्तर के ऊपर इसका पखाना निकले, एक दो जहानों का सरदार, कायनात का हबीब, इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, मेरा पाक पैगंबर अपने हाथ से उसके पखाने की सफाई कर रहे हैं। तो मेरे पैगंबर को देखते देखकर चीख निकलती है, आका मुझसे गलती हो गई, मैं तो ये चीज उठाने आया था, आपसे मोहब्बत है, मैं तो शर्मिंदगी की वजह से भागा था। लाखों आपके शागिर्दे, आपके ऊपर जानिसार करने वाले, आप मेरी गंदगी को आप क्यों साफ कर रहे हैं। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, भाई बात यह है, ये तेरा एक जाहिरी ऐब मुझे नजर आ गया। मेरे बिस्तर पे तू आया, तेरे मेहमान आने का सबको पता है, बहुत सारे लोग तुझे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। अगर मैं किसी को भी बुलाऊंगा ना तेरा ये गन साफ करने की, तेरी बात निकलेगी, तेरा ऐब जाहिर होगा, और जब तेरा ऐब जाहिर होगा तेरी इज्जत खराब हो, मैं ये पसंद नहीं करता। मेरा दीन कहता है मुसलमान की इज्जत काबतुल्लाह की हुर्मत से भी बड़ी है। मैं नहीं पसंद करता कि तेरी इज्जत पे कोई दाव है। बस ये राज था, मैंने चाहा कि अपने हाथ से इसको साफ कर लो। रब्बे काबा की कसम, उसी वक्त लिखने वालों ने लिखा वो इस्लाम की तालीम लेने आया था, अभी सिर्फ रात गुजारी थी, कलमा नहीं पड़ा हुआ था। मेरे पैगंबर के इस अमल को देखा, कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छे अखलाक कोई हमारे साथ इस तरह करे ना। आप मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, मस्जिद के मुल्हा का एक प्लाट था, मस्जिद की जगह थी, वो एक देहाती आया, आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, बात की, अभी वो कलमा पढ़ा नहीं है, उसने मिलने के लिए आया, उठा, उसे मस्जिद के अदब का नहीं पता, मस्जिद से उठा और सामने प्लाट के अंदर जाके वो जो देहाती माहौल था वहीं पे बैठा और पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा उठे, मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहे, मस्जिद में पेशाब, मस्जिद का, सहाबा उठे, भाग के जाके रोकने लगा, फिर महमा रुक जाओ, इसको कुछ ना कहो, अभी कुछ ना कहो, इसको पेशाब करने दो। आज के दौर का कोई मौलवी होता मुक्तदी फतवा लगा देते तो काफिर ठीक है, मस्जिद की चूंकि हगन देना पिए, मुतरन देना पिए। आज के दौर का कोई होता तो मामला सर, आप महमा इसको ना रोको, इसको कुछ ना कहो, रोक दो, इसको करने दो, इसको पेशाब करके फारिग हुआ। मेरे आका ने उसे प्यार से बुलाया और प्यार से बुला के मोहब्बत से समझाया, देखो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, आप अभी मेरे पास सवाल करने के लिए आए, भले आपने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन ये हमारी इबादत गाहें हैं, हमारे रब का घर है, हम इसका बड़ा एहतराम करते हैं। किसी की भी इबादत गाह हो उसकी एहतराम करना जरूरी होता है।
बड़ी मोहब्बत से समझाया, डांटा नहीं, झिड़का नहीं, वो चुप करके वापस गया। जाने लगा, आका ने पूछा कहां जा रहे हो? घर जा रहे हो। सवारी है? कहा नहीं सवारी नहीं है। आका फरमाते अपने साहबा से जाओ इसके लिए ऊंटनी का इंतजाम करो। बंदा वो जो पास आया, तकलीफ दी कि मस्जिद में पेशाब किया, डांटा नहीं है, गुस्सा नहीं किया, वापिस जाने लग रहा था, पूछना क्या सवारी है? कहा नहीं। आका फरमाते ये ऊंटनी मेरी तरफ से साथ ले जाओ, रास्ते में काम आएगी। सवारी पे बैठ कर गया, अपने अपने जिस बस्ती के अंदर से आया था उस बस्ती में पहुंचा। बस्ती के किनारे पे खड़े होकर आवाज लगाते, लोगों इकट्ठे हो जाओ। पूरी बस्ती इकट्ठी हो जाती है, पूरा देहात और गांव इकट्ठे। मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलकर आया हूं जो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं। वो ऐसा मुअल्लिम है, वो गलतियों पे डांटता नहीं है। वो ऐसा मुअल्लिम है कि गुस्सा करके बदला नहीं लेता, माफ भी करता है और उसके बाद एहसान भी करता है। लोगों हिदायत चाहते हो तो चलो मेरे साथ, उस मोहम्मद अरबी के दरबार में चलते हैं। रब्बे काबा की कसम, हदीस के अंदर लिखा है वो अपनी बस्ती के 300 अफराद को लाया, मेरे पैगंबर के कदमों में आया, सब के सब ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये तालीम, ये अखलाक हमें इस्लाम देते हैं कि जिनाबे वाला आप अखलाक अपनाए, अखलाक के अदील। आज हमारे यहाँ क्या है, फलां ने मेरे साथ बात की थी, मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिए। ये मेरे आका का अखलाक उसके साथ है जो अभी कलमा नहीं पढ़ सका। अब हमारे अखलाक का आलम क्या? एक घर के अंदर 4 सबके भाई हैं, चारों की बोलचाल नहीं है। क्यों जी? बीवियों के पीछे लड़ाई हुई है, बच्चों के पीछे लड़ाई हुई है। एक घर के, मुझे एक ऐसा घर याद है दरिया खान में, 2 मरतबा मैं उनका फैसला करने भी चला गया हूं। 2 भाई है, टोटली 2 भाई, और टोटल मेरे ख्याल 7 मरले का मकान है उनका। 7 मरले के ऊपर दोनों की बोलचाल नहीं है, दोनों कई मरतबा डंडे से लेकर एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं। एक वो पैगंबर का अखलाक है जो काफिर के साथ भी नरमी से पेश आ रहे, और एक हम नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। हम इस्लाम भी उसी वही है, कलमा भी वही है, नाम भी उसी नबी का रहते हैं, लेकिन तालीमात उस नबी की नहीं ली, तो आज हम कहां पे खड़े हैं। वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले जुमे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।